देखो, आप भ्रष्टाचार करोगे तो आप बचोगे नहीं। आप ये सोचते हो आप प्रभावशाली व्यक्ति हो, आप गलत पे गलत करते रहोगे और आगे जाके आपको कोई पकड़ने वाला नहीं होगा आपका भैया, क्योंकि देखो आपकी तो उद्धव ठाकरे सरकार से, आप चीफ मिनिस्टर से आपकी पहुंच है, आप उसके करीबी हो, तो आपका कोई क्या बिगाड़ लेगा। सचिन वाजे भी यही सोच के बैठा था देख लो। तो भैया अनिल परब जी बिल्कुल शिवसेना के मंत्री और बहुत खास करीबी उद्धव ठाकरे के, ये दुविधा में फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी है एक है, जो सस्पेंड हो गए थे, उन्होंने आज आके उनके ऊपर आरोप लगा दिया। जी बिल्कुल सही सुना, आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर कि 300 करोड़ की उगाही कर रहे हैं। जी सोच लो है जी, एक तरफ अनिल देशमुख बैठ के 100 करोड़ की वसूलियां कर रहे थे, इनके ऊपर आरोप लगते हैं, आज इनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। सीबीआई की जांच बैठ चुकी है इनके ऊपर, और महाराष्ट्र सरकार में एक धब्बा या अनिल देशमुख था, दूसरा धब्बा आपके सामने अनिल परब, दोनों के नाम अनिल अनिल ही है। तो ये अनिल नाम के लोग एक भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, दोनों के दोनों देख लो कहां, उद्धव ठाकरे की सरकार में बैठ के गलत काम कर रहे हो। चीफ मिनिस्टर को इस बारे में नहीं पता हो, ये अपने आप में एक हास्यास्पद विषय होगा। जी हां, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर इस बारे में अवगत हैं, वो जानते हैं उनका खास व्यक्ति किस तरह से 300 करोड़ का रैकेट चला रहा है, जहां पे क्या किया जाता है ये ट्रांसपोर्ट में कि भैया आपका ट्रांसफर हो जाएगा, आप हमें इतने करोड़ रुपए दो, इस तरह से ये ट्रांसफर करवा रहे हैं। जो रश्मि शुक्ला ने जिस चीज को एक्सपोज किया था उसी विषय में बात हो रही है। जी हाँ, ये वही उद्धव ठाकरे सरकार जो उस रश्मि शुक्ला पे अब एक्शन ले रहे हैं। आपको ध्यान होगा बहुत अच्छे से, उस रश्मि शुक्ला को गिरफ्तार करना चाह रही थी ये मुंबई पुलिस। अगर ये कोर्ट नहीं जाते तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता, रश्मि शुक्ला को, जो आईएएस है। अब आप सोच लो कि जो ईमानदारी से काम करे उसको तो उद्धव ठाकरे सरकार गिरफ्तार करवाएगी, दबाएगी, और जो ईमानदारी से काम ना करे वो तो 300 करोड़ जेब में भरेगा, वो गृह मंत्री बन जाएगा, है जी, वो परमवीर सिंह होगा। तो अब आप इस चीज को समझो कि यहां पे अगर आप गलत हो तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि सचिन वाजे को ड्यूटी पे ले आया जाता है, जो भैया करप्ट है, घटिया इंसान है, उसको ड्यूटी पे ला देते हैं, जो कि भैया कोर्ट से सस्पेंडेड है। तो अब यहाँ पे अनिल परब के ऊपर आरोप लगाए और ये भैया 300 करोड़ की वसूलियां कर रहे हैं। अब सबसे अहम चीज ये है, आप समझो, यहां पे जब भाई एफआईआर लिखवाने जाते हैं, पुलिस कंप्लेंट करने से बचती है। बिल्कुल हाँ, कि अनिल परब के ऊपर हम कंप्लेंट नहीं लेंगे, अपने आप को बचाती है, क्योंकि बचाया जाएगा ना, ये रैकेट चल रहा है, पुलिस को ना पता हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भैया इस चीज में, इस कीचड़ में फंसने से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में जब ये बवाल बनता है, ऑब्वियस सी बात है बवाल बनेगा, जब बीजेपी जो विपक्ष है वो इस पर बात करती है, तो फिर भैया कंप्लेंट ली जाती है और आगे इसके ऊपर कहा जाता है भैया कार्यवाही की जाएगी। बट आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं, जिस तरह से अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी जा रही थी, ध्यान है ना, अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी जा रही थी। अगर कोर्ट में मामला नहीं जानता, सीबीआई नहीं बैठती, तो इस्तीफा ही नहीं होता, अनिल देशमुख अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। इसी तरह से अनिल परब जैसे भ्रष्ट जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, गलत गतिविधियों में लिप्त होते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये अनिल परब ही था जो ट्वीट करता है और ये क्लियरली कहता है कि 13 की रात को जो पार्टी हुई थी वहां पे कौन वो उपस्थित थे लोग, उनके नाम आगे दिए जाए। बट ये अनिल परब वो व्यक्ति है जो इन सब चीजों को कह के शांत हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो कौन वो व्यक्ति था, शायद तब तक नहीं पता था, बाद में पता लग गया तो भाई साहब ने अपने ट्वीट हटा लिए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर बोलना बहुत आवश्यक है। ये प्रभावशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, ये सोचते हैं कि भैया कोई इनके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, ये गलत पे गलत करते रहेंगे। लेकिन नहीं, आज हम जैसे लोग जीवित हैं और जब तक हम जीवित हैं ऐसे गलत लोगों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, और आपको भी उठानी आवश्यक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर नेम आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।